का सामने का पुल, लोकेशन आप समझ गए होंगे। ज़रूरी टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक है पॉल्यूशन, जिसको जनरली आप लोग कंसीडर नहीं करते। मुजफ्फरपुर में आज की भास्कर की रिपोर्ट है कि औसतन 7.9 साल यानी लगभग 8 साल एक व्यक्ति की औसतन आयु कम हो रही है सिर्फ इस प्रदूषण के कारण, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उससे जो धूल पैदा हो रहा है आपको दिख रहा होगा। हालांकि हम लोग मोबाइल से रिपोर्टिंग करते हैं तो कैमरा उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको धुंध नज़र आता होगा। और अगर नहीं नज़र आ रहा होगा तो ज़रा याद कीजिएगा कि जब आप इस सड़क से गुजरते हैं दोपहर को शाम में तब कैसा लगता है। हालांकि अभी रात है तो थोड़ा सा शांति है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा जब ट्रक आ रही है तो कैसे धूल उड़ रहा है वो। अब ये समझिएगा कि ये रात के 10:15 का ये स्थिति है। दिन में कितना धूल उड़ता होगा जब यहाँ से सैकड़ों गाड़ी एक मिनट में गुजरती होगी, तब यहाँ की क्या स्थिति बनती होगी। औसतन 8 साल एक आदमी का उम्र कम हो जाता है। 8 साल बहुत होता है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिटिया की शादी नहीं कर पाते होंगे उस 8 साल में, बच्चे को नहीं देख पाते होंगे 8 साल में, और महत्वपूर्ण समय में छोड़ करके चले जाते होंगे। ये पॉल्यूशन बहुत जो है वो कंसिडरेबल पार्ट होता है। पॉल्यूशन जो यहाँ होता है उसके कई सारे कारण हैं। एक तो पीछे ही देखिएगा नाला साफ़ हुआ होगा, उसका कचरा पड़ा होगा, तो एक तो नाला साफ़ करते हैं उसका कचरा छोड़ देते हैं, वहीं सूखता है और हवा के झोंके से या गाड़ी से जो हवा उत्पन्न होता है उसके झोंके से वही कचरा उड़ता है, आपके नाक से आपके फेफड़े तक पहुंचता है, आपके मुंह, आपके कान और आपके आंखों में पड़ता है। उसमें एक तो पॉल्यूशन का पार्ट है, उसका रिएक्शन आपके शरीर पर क्या पड़ेगा ये तो अलग प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये है कि वो फेफड़े में जाके ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा और सांस की बीमारी पैदा होगी, ये अलग बात है। रिपोर्ट करता है कि धूल के कारण जो आँख में जलन होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप दोपहर को ट्रैवल करते हैं और लगातार धूल पड़ता है आँखों पर तो आँख जो है वो खुजलाने लगता है। तो ये आँख में जो धूल पड़ता है उसकी वजह से आँख की पानी सूख रही है लोगों की और चश्मा लग रहा है लोगों में, तो एक तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, जिसमें एक कारण तो मैंने आपको बताया कि नाले की जो कचरा होता है नगर निगम उठा करके और नाली के बगल में रख देता है, वो सूखता है फिर वो उड़ता है। वही नाले का कचरा जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, उसका वो धूल उड़ता है, आपके मुँह में तक जाता है, आपके नाक से आपके शरीर में जाता है, आपके कान से आपके शरीर में जाता है और पूरे शरीर पर वो आता है। लेकिन नगर निगम कभी इस बात की सुध नहीं लेता है और न ही हमारे भले मानुस पुरुष कभी लेते हैं। अगर कोई मुजफ्फरपुर में अगर इन बातों का खबर भी करे तो उसकी शेयरिंग कम होती है। दरअसल होता क्या है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। ज़रूरी मुद्दे अगर रिपोर्ट करें ना तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों का टारगेट होता है देवर के साथ भाभी फरार, ऐसी जो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा सर्कुलेट होती है, और वो त्रिशा मधु टाइप और वो खिसारी और पवन जी वाला विवाद, ये सब टाइप का जो न्यूज़ होता है वो ज़्यादा भागता है। न्यूज़ चैनल वाले भी वही करते हैं। लेकिन ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं, आपके शहर के तालाब की बात, आपके यहाँ पॉल्यूशन की बात, आपके यहाँ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात, आपके सड़क बिजली पानी की बात, ये जल्दी कोई उठाना नहीं चाहता। उठाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आप उसे देखते कम है, आप उसे शेयर कम करते हैं और आपकी इंटरेस्ट उसमें नहीं होती है। ये पॉल्यूशन का मुद्दा है। एक मुद्दा मैंने बताया वो नाली वाले कचरा। दूसरा एक अहम मुद्दा है जो यहाँ सड़क बनता है, शायद उसमें या तो अलकतरा की कमी होती है या शायद उसमें और कमी होती है, कंस्ट्रक्शन में कुछ बार्गेनिंग का खेल होता है, सस्ते मटेरियल और सस्ते बालू यूज होते हैं, जिसकी वजह से सड़क आधे साल भी में टूट जाती है और उसके बाद जो उसका धूल होता है, डस्ट होता है, वो गाड़ियों के साथ उड़ता है। तीसरा सबसे अहम चीज़ होता है, जितने भी लोग घर बना रहे हैं हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस वाले, वो सब क्या करते हैं, अपना जो सामान होता है वो सड़क के बाहर रखते हैं, सड़क पे रख देते हैं। अब वो सड़क पे जब रहेगा तो वहाँ से वो उड़ता है धूल हवा में और उसके बाद वो प्रदूषण पैदा करता है पूरे शहर में और उसके बाद वो परेशानी होती है। ये कहा गया है गाइडलाइन में कि अगर आप घर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जो है आपका हो रहा है उस घर को कवर्ड रखिए ताकि उसका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो। लेकिन आप मानने वाले कहाँ हैं, और वो लगातार होता जा रहा है। परिणाम ये हुआ है कि जो लोग आज से 10 साल पहले दिल्ली बहुत प्रदूषित राजधानी है सोच करके बिहार आए थे, अब उनको ये पता चल रहा है कि उनके दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण उनका अपना बिहार हो गया है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के प्रदूषण में क्या रैंकिंग है ये आप बड़े आराम से जानते होंगे। तो ये स्थिति है यहाँ के पॉल्यूशन की। जितने माइक्रोब्स तक जो है वो डस्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा उपस्थित है यहाँ, और वो लगातार लोगों के सड़क पे जो है सेहत पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। तिल तिल कर लोग दम घुटने से मर रहे हैं, ये स्थिति हो रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। आप शहर दोपहर को निकलिए, शाम को निकलिए, पूरा फेस आपका जो है वो लगेगा जैसे काला हो गया इस प्रदूषण के कारण, लेकिन कोई पॉजिटिव आवाज़ इस पर नहीं उठाता है। आखिर इसकी शुरुआत कौन करेगा? कोई क्यों इस पर आवाज़ उठाना नहीं चाहता?
क्या कोई नगर निगम से जवाब लेना नहीं चाहता? विधायक महोदय ने कहा था कि अगर कोई हाउस कंस्ट्रक्शन का सामान अगर रोड पे रखेंगे तो उनके खिलाफ FIR होगा। ज़रा पूछिएगा उनसे महोदय से कितना FIR हुआ शहर में। सिर्फ नियम निकाल देने से होता है, सख्ती से लागू किया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। शहर के प्रदूषण के लिए कोई भी नाकाबिले जो कोशिश है वो प्रयास मतलब मंजूर नहीं होना चाहिए। आपको सख्ती से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लोगों के स्वास्थ्य और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। ये इस शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोशिश करेंगे एक बार ज़रा आप लोग इनसे जुड़े, इस टॉपिक पर आप लोग ज़रा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ऐसे ही मुद्दे आप तक लेकर के आएँ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा। औपचारिकता के लिए मैं नीरज कुमार, आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं।